नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मोस्टली पेपर्स के अंदर इस टॉपिक के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, जिसमें वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस करें, ठीक है। साथ में उसकी 3 हेडिंग्स के अकॉर्डिंग है ना, ये 3 हेडिंग्स के प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू, और 3 स्टेप्स हैं उसके मुताबिक ये आगे से आपके पास प्रोसेस चल रहा होता है। सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के। अब जो है यूरिन बनता कैसे है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब प्रोसेस। इसके 3 आगे से सब प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्टर होना, साफ होने को कहते हैं। फिल्टर होना ना हमारे पास, सो फिल्ट्रेशन प्रेशर साथ में देना और चीज़ों का फिल्टर होना। जाहिर बात है, सबसे पहले ब्लड फिल्टर होगा कि जितना भी ब्लड आपकी बॉडी से किडनीज के अंदर से गुजरेगा, किडनीज के नेफ्रॉन्स के अंदर से जब वो गुजरेगा तो वो ब्लड जो है वो आपके पास फिल्टर होगा। फिल्टर हो के वो वेस्ट मटेरियल को यूरेटर के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट करेगा, और जो साफ खून होगा उसको आपके पास लंग्स की तरफ भेजेगा। साफ हो गया लंग्स के पास, और फिर लंग्स के थ्रू या आपके पास हार्ट के थ्रू जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है हमारा ब्लड। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन होता क्या है। रेनल आर्टरी कैरीज ब्लड टू द किडनी। रेनल आर्टरी जो होती है वो खून को किडनीज की तरफ लेके आती है। द आर्टरी डिवाइडेड इनटू मेनी आर्ट्रियोल। आर्टरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती हैं वहां पर आके। ईच आर्ट्रियोल डिवाइडेड फर्दर इनटू कैपिलरीज। वहां से मजीद आर्ट्रियोल छोटी छोटी फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड होती है, जिनको आप कैपिलरीज बोलते हो। कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। जैसे कि आपके पास नीचे डायग्राम को भी साथ साथ देखते हैं। देखें, ये दोबारा से उन्होंने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बताया हुआ है कि यहाँ पर ये छोटी छोटी कैपिलरीज हैं। ये आपके पास रेनल आर्टरी है जो ब्लड लेके इन कैपिलरीज के अंदर आया है, ठीक है। व्हेन ब्लड रीचेस टू ग्लोमेरुलस, जब खून इस ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, इट्स प्रेशर इज वेरी हाई। यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि छोटी छोटी जब वो कैपिलरीज के अंदर से ब्लड गुजरता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रेशर कॉज हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस, अ लॉट ऑफ मटेरियल इन द ब्लड जैसे कि वाटर, सॉल्ट, शुगर, नाइट्रोजिनस वेस्ट आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। आपके पास जैसे ही प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस में खून आता है तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन हो के जितना भी फिल्टर मटेरियल है जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर हुआ, वो कहाँ पर चला जाएगा, बाहर बोमेंस कैप्सूल की तरफ। जितना भी फिल्टर मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा बोमेंस कैप्सूल के अंदर। एज दिस फिल्ट्रेशन टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस। ये जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन बेसिकली हो रही होती है, ये प्रेशर की वजह से होती है जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर एग्जर्ट होता है, ठीक है। इसी वजह से इट इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो इसी वजह से इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम दिया गया। द फिल्टर्ड मटेरियल कलेक्टिंग इन द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड। अब जो साफ हुआ जो मटेरियल है, ठीक है, साफ हुआ मटेरियल वो ग्लोमेरुलस के अंदर ही रह जाता है, जबकि जो गंदा मटेरियल होता है वो बाहर बोमेन कैप्सूल की तरफ चला जाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्टर मटेरियल है उसको आप कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। Blood cells and the plasma protein are not filtered out because they are large in size. कहते हैं आपके पास जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं या प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो फिल्टर नहीं होती ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर। वजह यह है कि उनका साइज बड़ा होता है। ये आपके पास प्रेशर फिल्ट्रेशन पहला स्टेप था, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो स्टेप है आपके पास, हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि आपके पास फिल्टर हुआ मटेरियल है जो ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद है, मूव्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट इज रेनल ट्यूब्यूल। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो वो आपके पास वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएगा, रेनल ट्यूब्यूल्स की तरफ। द रेनल ट्यूब्यूल इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। रेनल ट्यूब्यूल के जो हैं वो वहाँ पर भी वो ब्लड कैपिलरीज के साथ सराउंड हुई होंगी। द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड।
कैपिलरीज, जो आपके पास वहाँ पर मज़ीद उसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी कि अब जो वो आपके पास फिल्टरेट था ना, ठीक है, उसके अंदर मज़ीद जो आपके पास यूज़फुल चीज़ें हैं वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब होंगी कैपिलरीज के अंदर। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब, कई हद तक पानी और जो ग्लूकोज होता है रीएब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। सॉल्ट आर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द लूप ऑफ हेनेल while the most of the water is reabsorbed from the distal convoluted tubule and collecting duct। ठीक है, आपके पास इन्होंने अलग-अलग करके आपको पार्ट्स के बारे में बता दिया कि आपके पास वाटर और ग्लूकोज जो हैं वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब होते हैं, सॉल्ट्स आपके पास लूप ऑफ हेनल से, जबकि जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और साथ कलेक्टिंग डक्ट से। लास्ट और थर्ड जो आपके पास प्रोसेस है यूरिन की फॉर्मेशन का वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब क्या होगा इसमें, व्हेन यूजफुल मटेरियल आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जितने भी यूजफुल मटेरियल था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से वो सारा का सारा जब रीअब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड, सम वेस्ट मटेरियल, अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया जैसे कि सॉल्ट, हाइड्रोजन के आयन, यूरिया एक्सेट्रा आर अगेन एडेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द रेनल ट्यूब्यूल, ये अगेन वहाँ से फिर रेनल ट्यूब्यूल के अंदर ऐड होते हैं। इस स्टेप को कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। आफ्टर प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। अब सारी रीअब्जॉर्प्शन हो गई, तीनों स्टेप्स होने के बाद जो आपके पास पीछे मटेरियल बचता है उसको आप यूरिन कहते हो। यूरिन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट मूव टू द रेनल पेल्विस, कलेक्टिंग डक्ट से ये रेनल पेल्विस की तरफ यूरिन चला जाता है। फ्रॉम द रेनल पेल्विस यूरिन मूव टू द यूरिनरी ब्लैडर, जो डायग्राम में पीछे पेज पे आपके पास येलो कलर का जो था, ठीक है, लास्ट में जो पार्ट था इस शेप का, वहाँ पर यूरिन आ जाता है। किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। हेयर इट इज स्टोर, यहाँ पर ये स्टोर रहता है। व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, जब ये पूरी तरह से फिल हो जाता है, यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग लगी होती है नीचे वाले साइड पे, उसके थ्रू ये बॉडी से जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है।